वीडियोग्राफी कराई जा रही है और पूरी सुरक्षा के इंतजाम हैं। सुपुर्द खाक का जो वो निकलेगा शांतिपूर्ण तरीके से हो हल्ला या इस तरह की करने की प्रयास ना करें। और बात माफिया मुख्तार अंसारी के जो आज सुपुर्द खाक होने वाला। जी हां, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे। 10 बजे माफिया मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। मोहम्मदाबाद में भीड़ बढ़ रही है और इसे देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए, मुख्तार के घर के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। और एक बात और, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें, प्राइमरी रिपोर्ट में कहा गया कि हार्ट अटैक से मुख्तार की मौत हुई। लेकिन आज जो मुख्तार अंसारी है, जी हां, माफिया जिसका अंत हुआ, आज सुपुर्द खाक होने वाला है। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। भीड़ बढ़ रही है और इसे देखते हुए धारा 144 इलाके में लागू कर दी गई है। पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी आज मिट्टी में मिल जाएगा और इसी के साथ हो जाएगा उसके अपराध के काले साम्राज्य का अंत। माफिया के जनाजे में कौन कौन शामिल होगा, उसके बड़े बेटे अब्बास को आने की कोर्ट से अनुमति मिलेगी या फरार इनामी पत्नी अफसा अंसारी आएगी या नहीं, और मुख्तार की मौत पर क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिना चिट्ठी बिना पैगाम इंसानों को मौत की नींद सुलाने वाला पूर्वांचल का माफिया, अपराध जगत का बाहुबली, अब अपने आखिरी सफर पर है। जिसके नाम से उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन कांपता था, चलने में ठसक नहीं, अकड़ होती थी, आज उसके शरीर में कोई कंपन नहीं थी। जो गाजीपुर जाने के लिए बेताब रहा, जिसे अपनी मां के जनाजे में शामिल होने तक का मौका नहीं मिला, आज वो अपने गृह जनपद पहुंचा भी तो बेजान होकर। बांदा से होता हुआ गाजीपुर पहुंचा ये काफिला यूपी में आतंक का पर्याय रहे उस डॉन का है जो आज मिट्टी में मिल जाएगा। आज खत्म हो जाएगा उसके अपराध का काला साम्राज्य, ढह जाएगा उसके दहशत का किला। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे 5 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम पूरा किया। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया गया। इसके बाद मुख्तार के शव को उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। वो मुख्तार जो एक बड़े काफिले के साथ यूपी में अपनी दहशत का सिक्का चलाता था, वो अपने आखिरी सफर में भी बड़े लाओ लश्कर के साथ आगे बढ़ा। 26 गाड़ियों के काफिले के साथ वो बांदा से प्रयागराज, वाराणसी होते हुए माफिया का शव गाजीपुर पहुंचा। इस काफिले में उसके परिवार की गाड़ी के साथ साथ पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी मौजूद थी। जिस रास्ते से मुख्तार गाजीपुर पहुंचा, वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। पुलिस जवानों के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स की भी तैनाती नजर आई। मुख्तार अंसारी अब से कुछ देर बाद गाजीपुर में मिट्टी में मिल जाएगा। मोहम्मदाबाद में कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफन किया जाएगा। ये कब्रिस्तान अंसारी परिवार के घर से आधा किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि इसी कब्रिस्तान में मुख्तार के माता पिता की भी कब्र मौजूद है। मुख्तार के आखिरी सफर में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका है, लिहाजा माफिया के घर और कब्रिस्तान के पास भारी फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और हर किसी पर पैनी नजर रखी जा रही है। मुख्तार अंसारी का शव बांदा से अब पहुंच चुका है उनके घर पर। ये उनके घर की तरफ जाने का रास्ता है। आप देखेंगे तमाम जो उनके जाने वाले लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, वो घर की तरफ से बाहर आ रहे हैं। अब लंबी दूरी तय कर शव यहाँ पे पहुंचा। उनके छोटे बेटे वहाँ मौजूद रहे जिन्होंने रिसीव किया। आप देखेंगे कि ठीक सामने घर के काफ़ी पुलिस बंदोबस्त है। इसके अलावा परिवार के लोग भी मौजूद हैं। मुख्तार को जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उस वक्त उसके छोटे बेटे उमर के अलावा परिवार के कई लोग मौजूद होंगे, लेकिन इस दौरान नहीं होगी उसकी पत्नी अफसा अंसारी।
तो वहीं बड़े बेटे अब्बास ने जनाजे में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। अब्बास ने ये अपील शुक्रवार को ही की थी, लेकिन छुट्टी होने के चलते कोई समाधान नहीं निकल पाया। लिहाजा अब्बास अंसारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन ऑफिसर से संपर्क किया और कोर्ट से जल्द इस मांग पर सुनवाई की अपील की। उधर दूसरी तरफ मुख्तार की मौत को लेकर उसका परिवार लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बाराबंकी कोर्ट में माफिया के वकील ने एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी है। ये एफआईआर बांदा जेल प्रशासन के खिलाफ करने की मांग की गई है। कोर्ट में दी गई अर्जी में लिखा है कि मृत्युकालीन कथन के आधार पर जेल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुख्तार के बेटे और भाई का आरोप है कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया। वकील के मुताबिक इस अर्जी पर जज ने फैसले को रिजर्व करते हुए 4 अप्रैल को अगली तारीख दी है। माफिया की मौत पर सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी मातम मना रहे हैं। जमकर सियासत हो रही है। ओवैसी जुडिशियल कस्टडी में मौत पर सवाल उठाते हुए न्याय दिए जाने की मांग कर रहे हैं, तो सपा नेता शिवपाल यादव मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? कि एक आदमी की तो मौत हो गई ना, जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। परिवार के लोगों की जो मांग है वो जरूर मान लेना चाहिए। तो जब संदेह में है, मौत तो संदेह में है, तो न्यायपालिका को तुरंत संज्ञान में ले लेना चाहिए। सरकार की नीयत में तो शंका न होने का कोई सवाल ही नहीं है। 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को किया जा रहा है। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। कुल मिलाकर जिस माफिया के इकबाल यूपी की पुरानी सरकारों में बुलंद होता रहा, उसका पानी योगी सरकार में उतर गया। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करने वाले बाबा के राज में अपराध और अपराधी पस्त हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए हम सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह हमारे साथ हैं, इसके अलावा वैभव भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले अनामिका, आपके पास आते हुए जरा दिखाइए वहां पर क्या तस्वीर इस वक्त, क्योंकि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 9:12, मतलब कुछ ही वक्त अब बचा है जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। और देखिए, जहां मेरी मौजूदगी है वो फाटक से बाहर का रास्ता, यानी कि जैसे ही जनाजा निकलेगा तो इन्हीं रास्तों से होकर के आ जाएगा कब्रिस्तान के लिए। लेकिन इस पूरे रास्ते पे देख रहे होंगे आप कि जो पुलिस वाले हैं, इनके साथ साथ जो जमावड़ा है वो स्थानीय लोगों का है। हालांकि स्थानीय लोग मीडिया से नाराज भी हैं, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे तनाव की स्थिति ना हो, लिहाजा पुलिस वालों ने मीडिया कर्मियों को बाएं साइड में कर दिया है। दाहिने साइड में देखिए आपके सिर्फ और सिर्फ आपको जो रेला दिखाई दे रहा है वो स्थानीय लोगों का है। ये रेला इसलिए भी है क्योंकि कुछ देर के बाद अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। कई गलियां हैं बाएं हाथ पर जो होते हुए जाती हैं फाटक के लिए, जो मुख्तार अंसारी का पैतृक आवास है। तो इन गलियों में भी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। लेकिन इस पूरे रास्ते में जो घर देख रही हैं आप, आपको सारे शटर डाउन दिखाई दे रहे होंगे, सारे घरों पे आपको ताला बंद दिखाई दे रहा होगा, छतों पर भी आपको लोगों की गैर मौजूदगी दिखाई दे रही होगी। यानी कि ये आहट है इस बात को लेकर कि पुलिस किसी भी आशंका या किसी भी कानून व्यवस्था के माहौल से निपटने